साथियों, धन्यवाद, आपने समय निकाला और आए बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। जो गुरुग्राम की स्थिति है आज देश के सामने है और प्रतिवर्ष सरकार की विफलता दिखाई देती है और भाजपा के नेता प्रतिवर्ष जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। आज भी आपने देखा जो वहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं, जो लगातार सांसद हैं, जो इस सरकार में भी मंत्री रहे तब 12 साल से, और पहले भी यूपीए सरकार में भी वहाँ से प्रतिनिधि थे, मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि गुड़गांव की समस्या जो वाटर लॉगिंग की है वो कांग्रेस की देन है और 12 साल में कोई अकाउंटेबिलिटी उन्होंने करी नहीं। तो उन्होंने एक अपनी तरफ से पल्ला झाड़ा कि कांग्रेस की देन है। उन्होंने जो कहा, आपने बयान देखा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, उस पर हम अभी आएंगे, मैं उसमें आऊँगा। लेकिन ये मैं बता दूं कि पिछले साल खट्टर साहब ने पार्लियामेंट में, संसद में, एक मेरे ही द्वारा एक प्रश्न के जवाब में ये लिखित रूप में ये कहा था, आपको याद होगा, तभी मैंने प्रेस वार्ता करी थी। उन्होंने कहा था कि गुड़गांव शहर में किसी भी प्रमुख नागरिक बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ये देश के शहरी विकास मंत्री खट्टर साहब ने, जो कि हरियाणा के 10 साल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये जवाब दिया था। और अब इनके केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि 12 साल में केंद्रीय मंत्री रहने के बाद बीजेपी की सरकार में कि भाई हमारा कुछ नहीं है, तो कांग्रेस के टाइम की देन है। बड़ी दुख की बात है, जब ये सरकार भाजपा सरकार बनी तो इन्होंने आते ही गुड़गांव कहते थे हम, इन्होंने गुड़गांव का नाम गुरुग्राम हमने कुछ बदलेगा, और बदला। केवल नाम ही नहीं बदला, बहुत कुछ बदला। गुड़गांव से गुरुग्राम बन गया, गुरुग्राम से गुरुजाम बन गया, गुरुग्राम से जलग्राम बन गया, गुरुग्राम से गड्ढाग्राम बन गया। जो यूपीए के समय, हमारी सरकार के समय मिलेनियम सिटी के रूप में जिसकी पहचान थी, आज वो मिलेनियम पिटी बन गया, मिलेनियम पिटी। और सिटी रहा तो सिंक सिटी बन गया। जहां गुड़गांव को होम टू ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज माना जाता है, जो कांग्रेस के समय, यूपीए के समय फॉर्च्यून 500 कंपनी जो है दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज, सो गुड़गांव इज नोन एज होम टू दोज फॉर्च्यून 500 कंपनीज। तो आज गुड़गांव जो होम टू फॉर्च्यून 500 कंपनीज था, वो वर्क फ्रॉम होम सिटी बन गया। तो बदला है गुरुग्राम भैया वास्ते गुने हुईया, ये स्थिति है। कई कह रहे हैं क्या क्या बोला वो, जब मैंने कहा कि गुरुग्राम भैया वास्ते गुने हुईया, आप पूछ लेना जब प्रश्न हो, इसका जवाब दे देंगे। ये ऐसी स्थिति बन गई है गुड़गांव, जो आज तक के कई रिकॉर्ड टूटे हैं। हालात कितने खराब हैं आप लोग दिखाते हो हर रोज। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, जले पे नमक छिड़के आते हैं। पिछले 2 साल में तो 12 लोगों की डेथ ही हो गई, कोई डूब के, कोई पानी के अंदर इलेक्ट्रोक्यूशन की माध्यम से, आप समझ सकते हो। रिकॉर्ड टूट गया। देश और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम, 48 घंटे ट्रैफिक जाम का रिकॉर्ड टूट गया। आज तक इतना ट्रैफिक जाम भी नहीं हुआ। हालात ये हो गए कि 300 करोड़ का फ्लैट बिका है, 271 करोड़ का गुड़गांव में, लेकिन उस फ्लैट वाले को अपने फ्लैट तक पहुंचने के लिए साथ में मोटर बोट भी खरीदनी पड़ रही है। ट्रंप टावर के आसपास इतना पानी है कि
अमेरिका की सरकार कहीं इस बात से तो नाराज नहीं है, ट्रंप साहब कहीं इस बात से नाराज नहीं हो गए। ये भी सरकार को सोचना चाहिए कि क्या स्थिति है। ये हालात बन गई, हालात ऐसे बन गए कि विदेशी नागरिक सोशल मीडिया पे आकर कह रहे हैं कि सफाई का खुद ही हम अपना सफाई करें, क्योंकि गुरुग्राम कूड़ाग्राम बन गया है, तो सफाई हम खुद करें। ऐसे हालात बन गए, हालात ऐसे हो गए। सरकार ने ऐसा नहीं कुछ नहीं किया, सरकार ने स्कूल बसों को फ्लडेड रोड्स पे जाने से बैन कर दिया कि भाई स्कूल बस फ्लडेड रोड्स पे मत लेके जाओ, चालान लगेगा, बैन। स्कूल बस, ये फ्लडेड रोड्स का कोई समाधान नहीं, और स्कूल बस जाए ना, ये समाधान। सरकार ने ऐसा नहीं कुछ नहीं किया। हरियाणा सरकार ने एफिडेविट दे दिया कि अरावली की जरूरत नहीं है, अरावली में भी हम कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स करेंगे, पता नहीं कैसे कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, अरावली को खत्म करेंगे। अरावली को खत्म करने का एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। वो तो हमने हाय तौबा मचाई, तब जाके अरावली रुकी, नहीं तो ये तो अरावली को भी खत्म करने का इन्होंने काम किया। और हालात ऐसे, संसद में एक और सवाल का जवाब आया, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में एक जवाब आया कि एयर पोल्यूशन में गुड़गांव देश में नंबर 1। देखो, जब कभी ट्रेडिशनल तौर से कहीं दो आपस में दो टकराव होते थे, दो देशों की, दो दुश्मनों की टकराव जब होती थी, तो 3 तरह से आक्रमण किया जाता था। एयर से, लैंड से और सी से, जल, थल और वायु। एयरफोर्स, थल में आर्मी, इन्फेंट्री, और नेवी जल में। मगर ये सरकार, बीजेपी की सरकार, गुड़गांव वालों के ऐसी दुश्मन छूट गई कि तीनों तरफ से आक्रमण कर दिया गुड़गांव वासियों पे। देश में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण, जैसा कि भारत सरकार ने लोकसभा में बताया, वो गुड़गांव में। जल भराव और दूषित पानी की सप्लाई, वो गुड़गांव में। और थल की जहां तक बात है, आप चलोगे तो सड़कों में जो गड्ढे हैं, इतने मोटे मोटे गड्ढे कि आज मैं देख रहा था, एक ने लिखा हुआ था किसी ने कि पुराने दिनों की याद आ गई, पुरानी जीन्स जैसे जब पहनते थे उस समय की याद आ गई, 80 के दशक की, 90 के दशक की, कि गुड़गांव की सड़कों पर गड्ढे देख के जो सुधरा था गुड़गांव, सवरा था जो गुड़गांव कांग्रेस के समय में, अब उनकी याद आ गई। ये स्थिति है। और ऐसा नहीं कुछ नहीं दिया, गुड़गांव को किया नहीं, एक के बाद एक घोटाले, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन के घोटाले, बंदवाड़ी लैंडफिल के मामले में इको ग्रीन का घोटाला, जिसमें 478 करोड़ की बात हुई और वहां पे कोई काम ही नहीं हुआ, वो इस सरकार की देन। सफाई, ड्रेनेज को लेकर हर साल, और डिसिल्टिंग को लेकर टेंडर, बड़े बड़े टेंडरों के में घोटाले, वो इस सरकार की देन। जो कूड़ा कचरा है उसकी सफाई को लेकर जो गुड़गांव में जो घोटाले हुए हैं, उसके वो बजट, और बजट भी बहुत दिया गया, ऐसा नहीं बजट नहीं दिया गया। जीएमडीए ने 4000 करोड़ 5 साल में खर्च किया, और ड्रेनेज पर 2000 करोड़ ड्रेनेज पर खर्चा हुआ। सफाई पे, ये मैं तो सफाई की बता रहा हूं। लेकिन ये जो सफाई का बजट दिया गया है, सफाई पे जो ये बजट, इसी को साफ कर गया कोई, सफाई का बजट ही साफ हो गया। ये गुड़गांव की स्थिति है, क्या बताएं।